गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। और इससे पहले ना मैंने साइनॉप्सिस की एक और वीडियो बनाई थी, बट जिस टाइम मैंने वो वीडियो बनाई थी ना तो उस टाइम न्यू एमबीए का प्रोस्पेक्टस में ये वाला पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों को उस टाइम साइनॉप्सिस बना के सेंड करना था। तो मैंने जो पुराना वाला एमबी है उसी की पीडीएफ से आप लोगों को साइनॉप्सिस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दी थी। बट जबकि अभी न्यू एमबीए का ये पीडीएफ अपलोड हो चुका है, न्यू एमबीए की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे लगा इससे इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में मैं साइनॉप्सिस, गाइड एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ना साइनॉप्सिस नहीं सेंड किया है, और जिसने नहीं किया है वो अपना साइनॉप्सिस के बारे में देख लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साइनॉप्सिस अपना सेंड कर दिया, तो उनका अभी अप्रूवल होकर आएगा, तो उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देखिए, ये है मेरे पास अभी वाला पीडीएफ, न्यू एमबीए का पीडीएफ है ये। इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, वो डिस्क्राइब करके मतलब दी हुई है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो चेंज भी हुई है। तो हम तो न्यू एमबीए वाले, तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा। ओके, तो ये देखिए, तो पहले जो अपना प्रोजेक्ट का कोड है उसका कोड है MMP001। देन उसके बाद ये है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है सबमिशन करने के प्रोजेक्ट एंड साइनॉप्सिस को। तो पहले हम देखते हैं, अगर आपको अपना साइनॉप्सिस जो है वो सबमिशन करना है तो उसको कैसे कैसे आपको सबमिट करना है। तो पहले देखिए, पहले जो ओडीएल वाले स्टूडेंट है, ओडीएल में इंक्लूड होते हैं एमबीए के फाइनेंस मैनेजमेंट, एचआर वाले स्टूडेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट या ओएम मार्केटिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट या मार्केटिंग, या एमबीएफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस वाले। तो जो ओडीएल मोड वाले हैं उनको अपना जो साइनॉप्सिस है वो अपने रीजनल सेंटर पे सेंड करना है, और रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको नहीं मिलता तो वो आपकी हैंडबुक में या फिर अपनी जो साइट है www.ignou.ac.in पे मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको अपने रीजनल सेंटर का एड्रेस, पहले तो ये दो वाले ऑप्शन से आप देख लेना, अगर नहीं मिलता तो स्टडी सेंटर पे भी आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस मिल जाता है। बाकी आप अपना हैंडबुक और जो है वेबसाइट है यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अब रही बात जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है उनको कैसे करना है, तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है उनको LMS पोर्टल पे अपना साइनॉप्सिस सबमिट करना है। ओके, ये ऑनलाइन होगा आपका। देन आप जब भी अपना साइनॉप्सिस सेंड करोगे ना, तो ओडीएल मोड में मैं बता रही हूँ, तो ओडीएल मोड में ना बहुत सारे रीजनल सेंटर पे वो हार्ड कॉपी मांगते हैं, और किसी किसी रीजनल सेंटर पे वो ऑनलाइन सबमिट करवा लेते हैं अपना ईमेल सेंड करके। तो ये आपको अपने आरसी से पता करना होगा कि वो आपका जो साइनॉप्सिस है वो हार्ड कॉपी में ले रहे हैं या सॉफ्ट कॉपी में ले रहे हैं। ओके, ये आपको पता करना होगा। देन उसके बाद है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, तो पहले हम देखते हैं ओडीएल वाले स्टूडेंट के। तो ओडीएल वालों को अपना सबमिट करना है आरसी नहीं, आपको अपना सबमिट करना है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर पे। ओडीएल वालों को अपना प्रोजेक्ट सेंड करना है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर पे, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना है LMS पोर्टल पे। ये आपका ऑनलाइन होगा, और ओडीएल वाले स्टूडेंट का ऑफलाइन होगा। ओके, तो अभी क्लियर हो गया होगा। साइनॉप्सिस करना है रीजनल सेंटर पे, और प्रोजेक्ट करना है आपको न्यू दिल्ली में। देन उसके बाद है गाइडलाइंस कि आपको साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। सो गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट कोर्स MMP001 का। तो इसमें पहले देखो, ये जो कोड है आपका, ये जो कोड है, ये कोड आपका 2 सब्जेक्ट को मिला के एक कोड बना है, और इसमें टोटल 8 क्रेडिट हैं आपके, इसमें यही बताया ऊपर। और ये आपको क्यों दिया जाता है, तो ये इसलिए दिया जाता है कि द बेसिक पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज़ टू हेल्प लर्नर डेवलप एंड एबिलिटी टू अप्लाई मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक्स टू एनालाइज एंड लॉजिकल अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व कर पाए, इसीलिए आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है। ओके, एंड द प्रोजेक्ट स्टडी शुड बी ऑन अ टॉपिक फ्रॉम योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन MBA। जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपको जो स्पेशलाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है।
देन उसके बाद है साइनॉप्सिस सबमिशन। आपको जो साइनॉप्सिस है वो कैसे बनाना है या कैसे सबमिट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो सबसे पहले आपको जब आप अपना साइनॉप्सिस बनाओगे उसमें सबसे पहले आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ओके, और आपका जो टॉपिक होगा आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आप अगर फाइनेंस के हो तो आपका टॉपिक भी फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, और एचआर से हो तो आपका जो टॉपिक है वो भी एचआर से रिलेटेड होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ना मेरे पास ये भी डाउट आया कि उनको ना अपना टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो देखो यार, अगर आप थर्ड सेम में आ गए तो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है, तो आपने एचआर भी पढ़ा है और मार्केटिंग फाइनेंस ये सब आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पता है। क्योंकि देखो, अगर आप एचआर से हो तो आपने सेकंड सेम में और फर्स्ट सेम में आपने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाला चैप्टर बुक पढ़ा है आपने, तो उस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे रिलेटेड आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसमें बहुत सारे, मान लो आपके चैप्टर का ही नेम है कोई, और उसको आप अपना माइंड सेट करके उसको अपना टॉपिक बना सकते हो। क्योंकि एचआर आपने पढ़ा है तो एचआर से रिलेटेड आपका टॉपिक होना चाहिए। और फाइनेंस भी आपने पढ़ा है, एमएमपीसी 14 या 12, 14 शायद आपका फाइनेंस है, तो वहाँ से आप अपना फाइनेंस का टॉपिक ले सकते हो। ओके, तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से अपना टॉपिक लेना है। तो ये तो होगी टॉपिक के बात। और टॉपिक जब आपको लेना है तो ये 3 कैटेगरीज आपको दी हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, या तो आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी होना चाहिए, या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल केस स्टडी होना चाहिए, या फिर फील्ड स्टडी होना चाहिए। जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी है इसका मीनिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना, वहाँ से डेटा इकट्ठा करना। तो आप लोग अपना जो टॉपिक हो वो बहुत ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ नहीं करती कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना और वहाँ से डेटा इकट्ठा करना। ओके, तो ये वाला आप बहुत ध्यान से चूज़ करना टॉपिक। और जो आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे ना, सबसे पहले अब वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। और पूरा प्रोजेक्ट आपको खुद बनाना है, किसी की हेल्प नहीं ले सकते आप। तो सबसे पहले टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, जब आप खुद समझ जाओगे तभी उस पर कुछ बना पाओगे। ओके, तो ये है टॉपिक की बात। देन उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ गाइड, कि आपको गाइड कैसे सेलेक्ट करना है। और गाइड से रिलेटेड ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, उनको नहीं समझ में आता कि गाइड उनको कहाँ से सेलेक्ट करना, और बहुत बार गाइड प्रोवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स को। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वीडियो देखने के बाद ना जिनको गाइड नहीं मिला उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जब आपका जो फील्ड है, जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको जो कॉन्टैक्ट है, जो पर्सन है उसको कॉन्टैक्ट करना, मतलब जो भी आपका गाइड है, जो आपको गाइड मिलेगा उनसे कॉन्टैक्ट करना है। और गाइड आपका हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ना गाइड आपकी हेल्प नहीं करते। आपको ना प्रोजेक्ट बनाते टाइम एक बात तो आपको माइंड में बिठानी होगी कि जो गाइड होते हैं वो बस आपको गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर हेल्प कोई नहीं करेगा आपका। क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं कि वो आपका अच्छे से हेल्प कर पाए। बस थोड़ा सा वो आपको हेल्प करेंगे बताने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको बनाना खुद ही होगा। तो अभी हम देखते हैं कि गाइड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है इग्नू ने। सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट फैकल्टी इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एट अ हेड क्वार्टर। तो सबसे पहले आपका जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, वहाँ पे गाइड की एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है आपको। तो आप लोग वहाँ से अपना गाइड सेलेक्ट कर सकते हो, गाइड को कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी गाइड आपको सूटेबल लगे आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो आप उनको अपना गाइड बना सकते हो। और प्लस वो जो गाइड है वो जो सर होंगे आपकी हेल्प करने के लिए भी इंटरेस्टेड होने चाहिए, तभी आपको गाइड मिलेगा। बट आपका जो हेड क्वार्टर है वो तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है, बट सम टाइम ना यहाँ पे स्टूडेंट को गाइड प्रोवाइड नहीं मिल पाता उनको। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है आपके पास, ऑल अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोग्राम हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस एट द स्टडी सेंटर आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपरवाइजर फॉर गाइडिंग प्रोजेक्ट। तो बहुत बार आपके जो स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है वहाँ पे भी आपको गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एकेडमिक काउंसलर होते हैं, तो वो भी आपका गाइड बन सकते हैं। बट इन दोनों ही केसेस में बहुत बार ना गाइड प्रोवाइड नहीं हो पाता स्टूडेंट को। तो जब आपको अपना गाइड पर्सनली सेलेक्ट करना हो, क्योंकि इग्नू तो आपको गाइड प्रोवाइड करता है बट सम केसेस में स्टूडेंट को नहीं मिल पाता, तो जब इन दोनों ऑप्शन से आपको गाइड प्रोवाइड नहीं हो तो आपको खुद पर्सनली अपना गाइड सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे प्रॉब्लम यही होती है, जब आपको खुद पर्सनली अपना गाइड सेलेक्ट करना हो तो वो आप कैसे करोगे। ओके, तो देखिए, अगर आपको अपना गाइड खुद पर्सनली सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैनेजमेंट फैकल्टी हैविंग 5 ईयर ऑफ पीजीटी टीचिंग
जो भी कोई मैनेजमेंट फैकल्टी हो जिसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो टीचिंग में, वो आपका गाइड बन सकता है। कोई प्रोफेशनल्स हो जिनके पास मास्टर डिग्री हो, वो भी आपका गाइड बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गाइड बन सकते हैं और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद जब आपका गाइड डिसाइड हो जाएगा तो उसका बायोडाटा आपके जो साइनॉप्सिस है उसमें अटैच होता है, तो आप अपना गाइड बहुत ध्यान से चूज़ करना। ओके। और उसके बाद जब आपका गाइड सेलेक्ट हो जाता है ना, अगर आपका कोई एकेडमिक काउंसलर नहीं है तो एक रिम्यूनरेशन फॉर्म होता है जो यूनिवर्सिटी आपसे फिल करवाती है, वो फॉर्म आप अपने फिल करवा सकते हो और आपको सबमिट करना होता है। तो वो उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी ना उनको 500 रुपये पे करती है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हो। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम अ गाइड इज़ नॉट परमिटेड टू गाइड मोर देन 5 स्टूडेंट। आपका जो गाइड होगा वो एक टाइम पे 5 से ज़्यादा स्टूडेंट का गाइड नहीं बन सकता। एक आप होगे और बाकी 4 स्टूडेंट का वो गाइड बन सकता है, बस इससे ज़्यादा वो किसी और स्टूडेंट का गाइड नहीं बन सकता। ठीक है, अब नोट देखिए इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि जो आपका गाइड है वो आपके ही स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो अगर आपका फाइनेंस है तो आपका गाइड का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका एचआर स्पेशलाइजेशन है तो आपका गाइड का भी स्पेशलाइजेशन एचआर से होना चाहिए। ओके। और आप लोगों को गाइड को और आपको जो एजुकेशन जो इग्नू की जो गाइडलाइंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके। तो ये सब इसमें बताया गया। जब आपका गाइड और टॉपिक दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको अपना साइनॉप्सिस बनाना स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है अब ये बताया। प्रिपरेशन ऑफ साइनॉप्सिस, तो साइनॉप्सिस आपको कैसे बनाना है। तो साइनॉप्सिस में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें उसका ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको रैशनली लिखना है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना वो क्यों सेलेक्ट किया है, रैशनली में ये आता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर टॉपिक का, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स का आपको परफॉर्मा दिया है, ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या लिखना है। और ये वाला जो पीडीएफ है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो। देन उसके बाद है रिसर्च मैथोलॉजी, और ये जो पॉइंट्स हैं ना जैसे आपको प्रोवाइड है गाइडलाइंस में, ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लिखना है, कोई भी पॉइंट्स आपको अपने मन से नहीं लिखना। जो जो आपको पॉइंट्स के हेडिंग दिए सब यही पॉइंट्स होने चाहिए। देन उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन लिखना है। देन उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ डेटा, सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स की क्या क्या सैम्पल आपने लिया है और कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने यूज़ की है उस प्रोजेक्ट को बनाने में। फिर टूल एंड टेक्निक्स आपको बताना है कि क्या क्या टूल एंड टेक्निक्स आपने यूज़ किया है। देन उसके बाद मेथड्स कौन सा आपने यूज़ किया है। देन डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस आपने कैसे किया है, ये सब बताना है। देन लास्ट में आपको बताना है लिमिटेशंस क्या क्या है, उस जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसका लिमिटेशंस क्या क्या है। ये सब हो जाने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन उसके बाद सबसे पहले जब आप अपना साइनॉप्सिस सबमिट करोगे ना तो सबसे पहले आपको प्रॉपर परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस, आपको एक परफॉर्मा मैं लास्ट में बताऊंगी, वो परफॉर्मा आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। तो आपको वो परफॉर्मा लगाना है, परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस। उसमें आपका जो स्टूडेंट का साइन और गाइड का साइन होना चाहिए विद डेट। ठीक है, डेट होनी चाहिए और गाइड का साइन और आपका साइन लगेगा परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल होता है ये आपका रिटर्न होके आता है। अगर आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल हो जाता है तो इसमें आपको ये अप्रूवल करके देंगे, ये वाला पेज आपको, और इसमें एक पीपी नंबर होता है वो आपको मेंशन करके देंगे। सो ये तो आपको लगा के देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपके जो गाइड है उनका बायोडाटा लगेगा, ठीक है, जो कि ड्यूली साइन होना चाहिए विद स्टैम्प। देन उसके बाद अप्रूवल का अप्रूवल अगर कोई अप्रूव्ड काउंसलर है तो उसके लिए आपका ये बायोडाटा वगैरह नहीं चाहिएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस अप्रूवल करवाने के लिए क्या क्या परफॉर्मा में क्या क्या डिटेल्स आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, जो कंपनी आप चूज़ करोगे वो सब लिखना है। देन उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइज़र, जो आपका गाइड है। और सुपरवाइज़र और गाइड ना एक ही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता, उनको लगता है सुपरवाइज़र और गाइड अलग अलग है। तो अगर एकेडमिक काउंसलर होगा तो वो आपका सुपरवाइज़र कहलाएगा, और अगर आप बाहर से पर्सनली लेते हो तो गाइड कहलाएंगे, बट दोनों का मतलब एक ही रहता है। इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि सुपरवाइज़र कौन है और गाइड कौन है, दोनों एक ही हैं ये।
तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइजर, then student being guiding for MMP is 001, the number of student having been guiding the supervising for the project course। जो पहले वाला जो ओल्ड MBA था उसमें इसका नेम होता था MS100, और जो न्यू वाला जो कोड आया उसमें इसका नाम चेंज कर दिया है MMP 001, बस बाकी पूरा सेम है। बस इसमें ये बताया कि जो सुपरवाइज़र है, मतलब मैंने ऊपर बता दिया, सुपरवाइज़र जो है एक टाइम पे 5 स्टूडेंट को ले सकता है। और आपका मेन है बायोडाटा। जब आपका गाइड का बायोडाटा लोगे ना आप, तो उसमें क्या क्या आपको होना चाहिए आप ध्यान से देख लेना। और जब आप अपने गाइड से मिलोगे ना, तो आपको बताना होगा कि सर मुझे ये चाहिए। बाकी जो गाइड है, जो पहले स्टूडेंट के गाइड बन चुके हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने बाकी स्टूडेंट को भी अपना जो बायोडाटा होता है वो प्रोवाइड किया होता है। बट सम केसेस अगर आपको कोई गाइड को नहीं पता रहता, तो आपको सर को बताना है कि सर आपके बायोडाटा में ये सब मेंशन होना चाहिए। आप अपने सर को ये लिस्ट भेज सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, पहले नेम एंड डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए गाइड का, फिर फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रेजिडेंस एंड करंट वर्क प्लेस, ये सारा एड्रेस होना चाहिए। देन उसके बाद डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए उनकी डिग्री पे, और उन्होंने अच्छे से आपके बायोडाटा में मेंशन किया हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एजुकेशन किया है वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए। जन उसके बाद डिटेल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये सब उसमें मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी ऑफ द गाइड, ठीक है, ये सब सर को आपको दिखाना है, तो आप लोगों को उसमें करना है अच्छे से। इन केस इफ द स्टूडेंट फेल टू सबमिट द ड्यूली साइन एंड बायोडाटा परफॉर्मा फॉर अप्रूवल, द साइनॉप्सिस विल नॉट बी अप्रूव्ड, ठीक है, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आपका जो परफॉर्मा है और जो आपका अप्रूव्ड वाला परफॉर्मा है, अगर आपका वो है, उस पर साइन नहीं है गाइड के, और बायोडाटा जो आपने लिया है, अगर आपका बायोडाटा नहीं है और साइन नहीं है, तो आपका जो साइनॉप्सिस है वो अप्रूव्ड नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात पहले आप ध्यान रख लेना। नोट है इसमें, प्लीज़ इंश्योर द परफॉर्मा फॉर अप्रूवल इज़ फिल करेक्टली इन ऑल रिस्पेक्ट एज मैंशन। आपको जो परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल है वो बहुत अच्छे से करेक्ट करके उसको फिल करना है। आप उसको चेक कर लेना अच्छे से। पहले आप लोग एक काम कर सकते हो, जो आपका परफॉर्मा है उसको पेंसिल से आप लिख लेना। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने पहले पेंसिल से लिख लिया था सारे डिटेल्स, उसके बाद मैंने गाइड से दिखा के अच्छे से मैंने सर को दिखा दिया था, फिर मैंने साइन करवा लिया था। अगर आपके गाइड नहीं मानते तो आप वहीं पहले पेंसिल से लिख लेना, उसके बाद सर को दिखा देना। सर अगर बोलते हैं ओके, तो आप उसको पेन से लिख लेना, बाद में सर का साइन करवा लेना। बट पहले पेंसिल से लिख लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, हल्के हल्के हाथों से। देन उसके बाद है, वॉन्स द साइनॉप्सिस इज रेडी इन द फॉर्मेट, स्टूडेंट शुड सेंड द परफॉर्मा फॉर अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल MMP 001। जब आपका साइनॉप्सिस रेडी हो जाए तो आप उसको सेंड करना है, और along with one copy of proposal and duly signed biodata for the guide in the manner are mentioned below। आपको ना एक कॉपी तो अपना जो स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है, और उसी का एक कॉपी ना आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें वो अटैच होता है, ठीक है। देन उसके बाद है ओडीएल स्टूडेंट में सबमिट। अगर आपका ओडीएल स्टूडेंट है तो उनको अपना जो साइनॉप्सिस होगा वो आपको सेंड करना है रीजनल सेंटर पे। रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको मिलेगा हैंडबुक में, और आपकी जो साइट है www.igno.ac.in वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। और जो MBA ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको अपना जो ये साइनॉप्सिस है वो सेंड करना है LMS पोर्टल पे। ये सब बातें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद एवल्यूशन फॉर साइनॉप्सिस। जब आपका साइनॉप्सिस आप बनाना स्टार्ट करते हो तो आपका जो साइनॉप्सिस वाला पूरा प्रोसेस है उसमें आपके 8 से 9 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि पहले आप उसको बनाते हो, उसके बाद उसको सेंड करोगे। और इग्नू ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप अपना साइनॉप्सिस सेंड करते हो तो उसके अप्रूवल आने में 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। जब आपका 3 to 4 मंथ्स लग जाएगा, फिर आप उसको बनाओगे, उसमें 1 मंथ लग जाता है बनाने में, क्योंकि वो खुद बनाना पड़ता है। देन आप उसको सेंड करोगे तो उसमें पूरा 8 to 9 मंथ का प्रोसेस लग जाता है, ओके। तो जिसने भी साइनॉप्सिस नहीं सेंड किया है तो प्लीज़ आप अपना साइनॉप्सिस सेंड कर दो, ओके। देन उसके बाद है उसके बाद जब आपका साइनॉप्सिस जो अप्रूवल होकर आ जाता है ना, तो इसमें आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल वाला नंबर है उसमें एक PP नंबर दिया जाता है जो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है, और वो PP नंबर आपको
अपना जो प्रोजेक्ट है वो वाला परफॉर्मा आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है। देन उसके बाद है फीडबैक एंड कम्युनिकेशन टू द लर्नर आफ्टर द साइनॉप्सिस इवेलुएटेड बाय द एक्सपर्ट रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ अप्रूवल और नॉन अप्रूवल। जब आपका जो साइनॉप्सिस है वो अप्रूवल या नॉन अप्रूवल होके आ जाता है, ठीक है, तो इसमें आने के लिए आपको 3 to 2 months लग जाते हैं आपके रीजनल सेंटर से। ओके, देन उसके बाद अगर आपको बहुत सम केसेस में ना आपका जो साइनॉप्सिस है वो रिजेक्ट भी होके आ जाता है। कभी बोलते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो सेलेक्ट नहीं, अच्छा नहीं है, मतलब नहीं मानते वो, तो आपको टॉपिक चेंज करने को बोलते, तो आपको अपना टॉपिक दोबारा से सेलेक्ट करना है और पूरा साइनॉप्सिस आपका दोबारा बनेगा, तो आपको अपना पूरा साइनॉप्सिस दोबारा बनाना है, तब सेंड करना है। और सम केसेस में वो बोलते हैं कि जो आपका जो गाइड है वो आपको चेंज करना है, तो आपको अपना गाइड चेंज करना होगा। ओनली जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो सेम रहना है, बट आपको अपना जो गाइड है वो चेंज करना है और उसका जो न्यू परफॉर्मा और न्यू बायोडाटा है ओनली वही चेंज करके आप अपना जो साइनॉप्सिस है वो सेंड कर सकते हो। ओके, इसमें यही सब बताया है। देन उसके बाद है रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। अगर आपका जो साइनॉप्सिस है वो अप्रूव नहीं होता तो उसके बाद आपको अपना जो साइनॉप्सिस है वो दोबारा सेंड करना है। ओके, देन उसके बाद आपको फिर पीपी नंबर मिलता है। जब आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको पीपी नंबर मिलता है और ये आपको अलॉट होता है रीजनल सेंटर से, क्योंकि आपका जो साइनॉप्सिस है वही रीजनल सेंटर पे जाएगा, तो रीजनल सेंटर से आपको पीपी नंबर मिलता है। देन उसके बाद जब आपका साइनॉप्सिस पे आपको अप्रूवल आ गया और पीपी नंबर आपको आ गया है, देन उसके बाद आपको स्टार्ट करना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जो साइनॉप्सिस है वो सेंड कर दिया है, तो बाकी स्टूडेंट का अब साइनॉप्सिस ही अप्रूवल होकर आने वाला है। तो जब मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें प्रोजेक्ट वाला पार्ट मिसिंग था, तो इस वाले वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो आफ्टर a written communication regarding the approval of synopsis is received, the project work may be undertaken। तो जब आपका जो साइनॉप्सिस है वो अप्रूवल होके आ जाता है उसके बाद हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमें कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे कैसे हमें बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन उसमें हमें क्या करना है, पहले इसमें लेंथ दी है कि लेंथ आपका होना चाहिए 50 to 60 डबल स्पेस टाइप होना चाहिए और 180 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपको बताया है। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जैसे आपका साइनॉप्सिस का स्ट्रक्चर दिया था ना, वैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी स्ट्रक्चर दिया है और ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ पॉइंट आपको मन से नहीं बनाना है, जो पॉइंट्स और जो हेडिंग्स आपको दिए हैं बस यही आपको यूज़ करना है उसमें। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना जो आपका टॉपिक्स है। देन उसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी, इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी के बाद इसमें आएगा इसमें डिटेल्स लिखनी है कि आपने क्वेश्चनरीज यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, डेटा कलेक्शन आपने यूज़ किया है, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने कौन कौन सा यूज़ किया है, ये सब आपको लिखना है। और रिसर्च मैथडोलॉजी मैंने ऊपर भी बताया है कि कौन सा टूल एंड टेक्निक्स आपने यूज़ किया है, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है। ओके, तो ये सब आपको बताना है। देन उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्या क्या रिजल्ट आया है, आपने जो क्वेश्चनरीज फिल करवाई उसके बाद आपका क्या क्या रिजल्ट आया है, उसके बाद आप इसको टैबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर सकते हो और इसको आप MS पावर पॉइंट में बना सकते हो। सॉरी, इसको पावर पॉइंट पे नहीं, ये एक्सेल में बनेगा, तो आप इसको एक्सेल में और वर्ड में बनेगा ये। देन उसके बाद आपको समरी एंड कंक्लूजन लिखना है, आपका जो टॉपिक है उसमें क्या समरी निकल के आई है, क्या कंक्लूजन निकल के आया है। देन लास्ट में आपको लिखना है रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन है। देन उसके बाद है लिमिटेशन, क्या क्या उस प्रोजेक्ट की है। देन उसके बाद रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी आपको लिखना है। देन उसके बाद आपको अपेंडेंस लिखना है, जिसमें जो क्वेश्चनरीज आपने फिल करवाई होगी वो लास्ट में लगती है। सो ये है आपका प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर कि आपको कैसे बनाना है। अब एक बार अपना साइनॉप्सिस बना लोगे तो प्रोजेक्ट के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। देन उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐड होना चाहिए, ठीक है। द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग, तो उसमें आपका कवर पेज होना चाहिए जिसमें कि आपका नेम एंड इनरोलमेंट नंबर होगा स्टूडेंट का, ठीक है, और गाइड का नेम होगा और टाइटल होगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टेबल ऑफ कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद पेज नंबर होना चाहिए। ऑल द पेजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी नंबर एज रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना और उसमें आपका पेज नंबर लिखना है कि हाँ इस पेज पे मैंने ये लिखा है। देन उसके बाद है अप्रूव्ड प्रपोजल, जो आपका प्रपोजल अप्रूव होके आया उसका पेज आपको लगाना है और साइनॉप्सिस भी लगेगा आपका इसमें।
और बायोडाटा लगेगा आपके गाइड का, जो बायोडाटा सर ने प्रोवाइड किया होगा पहले वही लगेगा। देन उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ड्यूली साइन बाय द स्टूडेंट एंड गाइड विद डेट्स। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है उसमें आपका स्टूडेंट का साइन एंड गाइड का साइन विद डेट्स ये सब लगेंगी। और ये सारी बातें ना आप बहुत अच्छे से नोट करके लिख लेना कहीं, नहीं तो ये PDF मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगी आपको, बट आपको ये ना अपना अच्छे से लिख लेना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो ये रिजेक्ट हो सकता है। ओके, फिर है सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपको कहाँ करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट? तो ये पहले आपका जो साइनॉप्सिस है वो तो आपका रीजनल सेंटर पे जाएगा, लेकिन आपको जब प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो ये जाएगा आपके हेड क्वार्टर में दिल्ली में। ठीक है, ये एड्रेस ये दिया है, तो ये एड्रेस आपको लिखना है। और जो PP नंबर है वो जो आपको मेंशन हुआ था, अलॉट हुआ था सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस पे, तो वो PP नंबर आपको मेंशन करना है। ओके, देन उसके बाद है अगर आप MBA ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये LMS पोर्टल पे करना है। देन उसके बाद है तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का एक ये डाउट होता है कि आपको ना अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कब सबमिट करना है। बहुत बार इसकी ना डेट नहीं दी रहती, ड्यू डेट नहीं दी रहती कि हमें अपना प्रोजेक्ट तब तक सबमिट करना है। तो अभी मैं बताती हूँ कब कब आपको सबमिट करना है। पहले आप 3rd सेम में होने चाहिए, जब आप 3rd सेम में आ जाओगे तभी आपका प्रोजेक्ट है वही तब सबमिट होगा। मान लो अगर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करते हो 1 दिसंबर टू 31 मई के बीच में, मतलब तभी आपको बनाना है तभी आपको साइनॉप्सिस भी बनाना है और साइनॉप्सिस भी अप्रूवल होकर आना चाहिए। मतलब मान लो अगर आप अपने सितंबर में अपना साइनॉप्सिस बनाया और वो अप्रूवल होकर आ जाता है जैन में या दिसंबर में, तब आपको 31 मई से पहले अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना के सबमिट करना है। सो अगर आपका प्रोजेक्ट बना है दिसंबर से मई के बीच में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जून में, जब आपके जून एग्ज़ाम होते हैं तब उसमें रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जून में जब रिजल्ट आएगा तो वो आएगा 4th सेम का, तो 4th सेम के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इन केस अगर आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया है 1 जन टू 30 नवंबर के बीच में, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा दिसंबर के जो एग्ज़ाम होते हैं, दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन, तब आपका रिजल्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि कब कब बनाना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद ना वाइवा होता है, बट वाइवा ना कंपलसरी नहीं होता। बहुत बार अगर चेकर को लगता है कि इनसे वाइवा लेना चाहिए तब आपका वाइवा होता है, बट हर केसेस में वाइवा नहीं होता। अगर आपके चेकर को लगेगा कि इनसे वाइवा लेना है, कुछ उनको प्रॉब्लम लगी तो वाइवा होता है, अदरवाइज़ वाइवा नहीं होता है। ओके, और ये है प्लेगरिज्म चेकिंग। इसमें प्लेगरिज्म चेकिंग होती है। प्लेगरिज्म चेकिंग ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। मान लो अगर आपने कहीं से कॉपी किया है तो ये सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है कि हाँ आपने कॉपी किया है। ओके, बाकी स्टूडेंट को पता ही होगा प्लेगरिज्म चेकिंग क्या होता है। सो इसमें यही बताया कि ये प्लेगरिज्म चेकिंग होती है। इसमें आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो खुद बनाना है, मतलब आपको खुद सारी डिटेल्स इकट्ठी करके तब बनाना है, प्लेगरिज्म चेकिंग होती है। ओके, और ये वाला प्लेगरिज्म चेकिंग ना MBA का जो ODL वाला जो है ना, पहले वाला जो था उसमें मेंशन नहीं था। जब मैंने पहले वाला जो PDF डिस्कस किया था ना तो उसमें ये मेंशन नहीं था, बट हमारा न्यू MBA में अलग से मेंशन कर दिया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देन उसके बाद है कुछ इन्फॉर्मेशंस है। अगर जब आप अपना साइनॉप्सिस सेंड कर देते हो तो उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको नहीं पता रहता। जैसे कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें देखना है कि अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपको देखना है अप्रूवल से रिलेटेड, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप कहाँ से पता कर सकते हो? रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो आप अपना जो हेड क्वार्टर है वहाँ से पता कर सकते हो, अपने रीजनल सेंटर से पता कर सकते हो। और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो आप यहाँ पे कॉल करके भी अपना स्टेटस पता कर सकते हो, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड साइनॉप्सिस। ठीक है, देन उसके बाद ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड है यही आपको लगाना है। ये आप डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट निकलवा लेना, खुद से बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसा इग्नू ने दिया है ये वैसा ही होना चाहिए। ओके, तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। देन उसके बाद है इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। सो ये कुछ है इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको जो प्रोजेक्ट बनाते टाइम ध्यान रखना है। तो जब अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसकी एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी है। ओके,
एंड उसके बाद आपको जो अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वो साइनॉप्सिस है तो रीजनल सेंटर पे जाएगा, और प्रोजेक्ट है तो वो आपको हेडक्वार्टर में सेंड करना है। और रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको अपनी हैंडबुक या www.igno.ac.in पर मिल जाएगा। ये बात मैंने इस वीडियो में बहुत बार बोल दी है। और जो आपका परफॉर्मा फॉर अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ये आपको गाइड का साइन होना चाहिए, इस पे गाइड एंड स्टूडेंट का साइन होना चाहिए विद डेट, एंड बायोडाटा ऑफ गाइड पे साइन होना चाहिए। एंड अगर आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो तो ये आपका होगा LMS पोर्टल पे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका A4 साइज़ होना चाहिए और टाइप इन डबल स्पेस होना चाहिए। और ये आपको एड्रेस दिया है कि कहाँ पे आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है आपको। अगर आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप अपना बाय हैंड भी आप अपना हेडक्वार्टर पे देकर आ सकते हो। और उसके बाद है उसमें आपका अप्रूव्ड प्रपोजल होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए गाइड का, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट MMP01 स्टूडेंट। ये आपको बस यही है इसमें। अगर MBA ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो तो LMS पोर्टल पे आपको सबमिट करना है। और ये परफॉर्मा है अप्रूवल का, ये आपको लगाना है, ये आप लोग अपना कर लेना। ओके, सो इस वीडियो में मैंने साइनॉप्सिस से रिलेटेड और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दिया है। इसके बाद भी कुछ आपका कमेंट हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। So if my videos are helpful then please subscribe my channel and share with your friends, and साथ में bell icon को भी press कर लेना so you get the notification when I upload my next video. Okay, so guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।